नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके नॉलेज चैनल में। और दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो परीक्षा के समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि अनुभव या एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए एक एक क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है हमारा, तिब्बत के राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? ये विकल्प है केसर सागा, शेषर सागा, रामायण, गीता। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा केसर सागा। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि है, यानी सिंधु घाटी की जो लिपि है किस प्रकार की थी? देवनागरी, अवाचनीय, वाचनीय, तेलुगु। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो अवाचनीय थी, अर्थात वो चित्रात्मक थी और संकेतात्मक थी। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। सुनहरी जरी किस फसल की किस्म है? चावल की, चाय की, जूट की, गेहूं की। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये जो है सुनहरी जरी जो किस्म है ये जूट की किस्म है जिससे बोरे बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म किसके द्वारा लिखा गया है या किसने लिखा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, दलाई लामा ने। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 5 है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे कौन? गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों देखिए, हमारा उत्तर इसका हो जाएगा मौलाना आजाद। ये पहले स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 न्यायपालिका और नंबर 3 कार्यपालिका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मध्यकालीन असम में पाइक किसे कहा जाता था? पाइक। तो दोस्तों देखिए, पैदल सैनिकों को, मजदूरों को, शहीदों को, विद्वानों को। तो दोस्तों देखिए, मध्यकालीन असम में पाइक पैदल सैनिकों को कहा जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा था? तो दोस्तों देखिए, संपूर्ण प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हमारा जो पहला काल है यानी पूरा पाषाण काल, इसे ही सबसे लंबा युग माना गया है। रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना था या उसका प्रमुख मतलब उसके रजिया के पतन का प्रमुख कारण क्या था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये बात किसने लिखी है, यानी किस इतिहासकार ने ये बात लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों एल्फिंस्टन ने। किसने? एल्फिंस्टन। तो ये इतिहासकार है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। ISI चिन्ह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखें, ये ISI सरकार द्वारा उन वस्तुओं के लिए दिया जाता है जो मतलब गुणवत्ता से संबंधित होती हैं, अर्थात वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें, इसका टैगोर जी, ज्योतिबा फूले जी, भगत सिंह, ऊधम सिंह ने। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये लिखी थी महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। टोकरी बुनाई किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आती है? जैसा कि आपको विदित है कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। तो दोस्तों ये हमारा टोकरी जो बुनाई है ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, वह नगर जो एशिया और यूरोप दोनों में है, अर्थात वह नगर जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में पाया जाता है। इस्लामाबाद, काबुल, इस्तांबुल और हांगकांग। तो दोस्तों देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इस्तांबुल। ये जो इस्तांबुल जो नगर है दोस्तों, ये तुर्की देश की राजधानी भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ज्यादातर इसमें हिमालय लगाएंगे लेकिन हिमालय नहीं है।
इसमें है दोस्तों दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी एंडीज। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन कहलाता? तो दोस्तों देखिए यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर जो इसका ऑप्शन लगाते हैं वो मन का लगाते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान ये व्यवहार का अध्ययन कराता है। यानी किसका कराता है? व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? बहुत पूछा जाता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे पिछली परीक्षाओं में आप देख लीजिए, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, कबड्डी से। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, ये डूरंट कप जो संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? दोस्तों जैसा कि आपको विदित है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और लंबी नदी की अगर बात करते हैं दुनिया में तो वो हमारी नील नदी है, और भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो अमेजन नदी बेसिन का ही है। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी का कितनी बार जिक्र हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखें कि ऋग्वेद में गंगा एवं यमुना नदी का केवल एक बार जिक्र हुआ है, जबकि सरस्वती नदी को उसमें सबसे पवित्र बताया गया है और उसका जिक्र सबसे अधिक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलोका एक है, एक वृक्ष, एक जाति, एक प्रकार का घर, एक प्रकार का पशु। तो दोस्तों ध्यान रखें कि मलोका एक प्रकार का घर है जो कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, जो कि अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? आगमन, निगमन, निर्वाद, निषेचन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म में सफी व हनफी क्या है? विवाद निपटाने के सिद्धांत, इस्लाम में बदलाव, पवित्र पुस्तक, इस्लामी तालीम। तो दोस्तों देखिए ये सफी व हनफी जो है इस्लाम में विवाद निपटाने के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मिड डे मील योजना सबसे पहले शुरू हुई? यानी जो स्कूलों में खाना बनता है उसी के लिए ये बोला गया है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले भारत के राज्य तमिलनाडु में यह योजना शुरू की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों हमारा, रणजीत सागर बांध यानी जो पंजाब में पाया जाता है या पड़ता है किस गांव के निकट है? इसमें गांव पूछा कि किस गांव के निकट है, वो हमारा थेन, घग्गर, पुरंजन, बड़वाला। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा थेन गांव के निकट, और ये थेन गांव कहाँ है? ये हमारा जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह देश जिसकी 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी वहां एक भी गांव नहीं है, वह कौन सा देश है? तो दोस्तों देखिए ऐसा देश है जहां एक भी गांव नहीं है, वो है हमारा सिंगापुर। यानी सिंगापुर में 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें भारत के किस दिशा में पाई जाती हैं? देखिए दुनिया की सबसे ज्यादा प्राचीन चट्टानें जो भारत में ही पाई जाती हैं, लेकिन यहां पूछा गया किस दिशा में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं वो दक्षिण दिशा में पाई जाती हैं या दक्षिण में पाई जाती हैं। स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता? तो दोस्तों देखिए स्थानांतरित कृषि को जो मिल्पा भी कहते हैं और जो इसे जो झूम खेती के नाम से भी जाना जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया कि मिल्पा कहाँ कहा जाता? तो ध्यान रखें दोस्तों, मिल्पा कहा जाता मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत का परमाणु संयंत्र नहीं है? पोखरण, नरोरा, कल्पक्कलम, तारापुर। तो दोस्तों देखिए ये जो पोखरण है ये परमाणु परीक्षण करने का स्थान है और बाकी हमारे परमाणु संयंत्र हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करता है किसे किसे? एशिया व यूरोप को, यूरोप व अफ्रीका को, एशिया व अमेरिका को, जापान व चीन को। तो दोस्तों ध्यान रखें जो यूराल पर्वत है हमारा एशिया व यूरोप को अलग करता है। अब देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी।
तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना है। और दोस्तों साथ में यह भी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और वीडियो के माध्यम से आप कितने सीखे ये भी बताएं। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।